गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बकौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आप। जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली, इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसके कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। लाइफ में अपनी बेइज्जती को एंजॉय करना सीखो। अगर कोई कह रहा है ना, अरे तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू गधा है, हाँ ठीक है, मैं बेवकूफ, मैं गधा, मैं नालायक, बोलने दो, मत टोको, चुप रहो, साइलेंस, शांत। ठीक है, बोलो जो बोलना है बोलो, कुछ जवाब नहीं देना है। गुस्सा आ रहा है, अंदर रखेंगे, शांत रहे। क्या करना है, उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे, अगला टेस्ट देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये आज नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हम ना, कोई भी भारी चीज आ रही होती है, हम सोचते हैं सब बाद में कर लेंगे, आसान कर लेते हैं। जो भी हार्ड टॉपिक आपको लगता है वो इसी समय करो, उसको इग्नोर मत करो। अगर वो आज नहीं निपटा ना तो वो कभी नहीं निपटेगा। सुंदर कन्या से बात करने लगोगे भाई साहब, 5 दिन खराब हो जाएंगे, अनुभव के साथ कह रहा हूँ। हाँ, मैं 12th में था भाई साहब, 3-4 लड़कियां आ गई मेरे पास, नवंबर दिसंबर, बढ़िया पढ़ाई चल रही थी मेरी, बढ़िया शानदार। बहुत खराब चीज है सुंदर कन्या। मैं बढ़िया पढ़ाई चल रही मैं 12th में, बढ़िया, मैं IIT में निकल जाता उसी साल। 2 दिन सुंदर कन्या आ गई, बोली नितिन, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन फेयरवेल? मैंने कहा लग तो अच्छी रही है साला, अपने से पूछ भी रही है साला। मैं उनके साथ हो लिया, अपना सिलेक्शन रुक गया। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। हम हारे हुए खेल में वापस से कदम रखेंगे लाला, क्योंकि टूटा हुआ कांच सिर्फ धारदार ही नहीं, जानलेवा भी होता है। उड़ान तो भरनी ही है,
उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े।